अहम खबर आपको दें, अपडेट करें आपको, बल्कि इस्लामाबाद की जिले इंतजामिया की जानिब से दिए गए वक्त पर जलसा खत्म न करने पर जलसागाह के अतराफ में शेलिंग जलसागाह के करीब चुंगी नंबर 26 पर की गई है और शेलिंग कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए की जा रही है। इस्लामाबाद पुलिस की कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए दोबारा से शेलिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, जिसके मनाजिर भी आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। रूट की खिलाफ वर्जी करके आने वाले PTI के शुरका पुलिस पर पथराव कर रहे हैं और इस पथराव की वजह से मुतादिद पुलिस एहलकार और कुछ अफसरान जख्मी भी हुए हैं। PTI के कारकुनान जो हैं उनके पथराव की वजह से SSP सेफ सिटी शुएब खान जख्मी हुए हैं और इस मामले का नोटिस दिया गया है वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से। आपको बताएं कि जलसे के शुरका के पथराव से मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं और ये पथराव का सिलसिला जो है वो अभी तक जारी है। ज़िले इंतजामिया ने पुलिस को कार्रवाई के अहकामात जारी कर दिए। ज़िले इंतजामिया ने जलसा मुंतज़मीन को कार्रवाई से पहले ही आगाह कर दिया था कि NOC के मुताबिक जलसा 7 बजे ख़त्म करना है। अगर 7 बजे तक ख़त्म नहीं किया जाता है तो उसके बाद ज़िले इंतजामिया हक रखती है कि वो कार्रवाई करे। इससे पहले हमने DC इस्लामाबाद इरफान मेमन साहब से भी बात की थी, तब जलसा ख़त्म होने में थोड़ा वक्त बाकी था, जलसे का वक्त ख़त्म होने में थोड़ा सा वक्त बाकी था। उनका कहना था कि वो फौरी तौर पर एक्शन लेंगे अगर जलसा जो है वो वक्त पर ख़त्म नहीं किया जाता। और हमने यही देखा कि जैसे ही वक्त मुकम्मल हुआ ज़िले इंतज़ामिया हरकत में आई और जो कारकुनान मुख्तलिफ रूट से जलसागाह पहुँचने की कोशिश कर रहे थे, जो काफिलों की सूरत में मौजूद थे, उनको रोकने के लिए शेलिंग जो है वो शुरू कर दी गई। और अब जो अपडेट्स आ रही हैं उसके मुताबिक एक मरतबा फिर से शेलिंग का सिलसिला जो है वो जारी है पुलिस की जानिब से, ताकि कारकुनान को मुंतशिर किया जा सके, उनको रोका जा सके। जवाब में जो कारकुनान हैं वो भी पथराव कर रहे हैं और इस पथराव और शेलिंग की वजह से दोनों तरफ हम देख रहे हैं कि लोग ज़ख्मी हो रहे हैं, कारकुनान भी ज़ख्मी हो रहे हैं, पुलिस एहलकार जो हैं वो भी ज़ख्मी हो रहे हैं। पुलिस की जानिब से कुछ गिरफ्तारियाँ जो हैं वो भी अमल में आई हैं। आदिल तनौली ने हमें ज्वाइन कर लिया, एक मरतबा फिर से उनकी तरफ चलते हैं। आदिल, आप हमें अपडेट कर रहे हैं लम्हा बलम्हा वहाँ की सूरत हाल के बारे में। ये बताइएगा कि जो काफिले आ रहे हैं मुख्तलिफ शहरों से, दूसरे सूबों से, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिले, उनका क्या होगा? उनको रोकने के लिए भी इंतजामिया हरकत में आएगी? हाँ जी, देखिए, इंतजामिया की जानब से इस्लामाबाद पुलिस को ये वाज़ेह हदायत की गई है कि जो PTI को वक्त दिया गया था 7 बजे का था, 7 बजे के बाद तमाम सड़कें जो है वो खुलवा दी जाए। तो इसी तनाजुर में ऑपरेशन शुरू किया गया है। अभी कोई भी काफिला जो है वो जलसागाह में नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से अली अमीन गंडापुर की क़यादत में जो काफिला आ रहा है उसको तरनौल इंटरचेंज का बताया गया था कि वो तरनौल इंटरचेंज से एग्जिट करके सिंगजानी के मकाम पर पहुंचेंगे। लेकिन 7 बजे के बाद जो मुआहदा था उसका वक्त खत्म हो गया। डिप्टी कमिश्नर की जानब से पुलिस को यह हदायत जारी की गई है कि तमाम बंद सड़कें जो है वो खुलवाई जाएं और उसके बाद ऑपरेशन का आगाज किया गया है। अभी भी 26 नंबर और GT रोड तरनौल के मकाम पर जो है वो ऑपरेशन जारी है। मुतअद्दिद कारकुनान जो है उनको हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन मोटरवे लाहौर और पेशावर से आने वाली जो ट्रैफिक है उसको एक तरफ से सड़क जो है वो मुकम्मल तौर पर पुलिस की जानब से खुलवा दी गई है, क्योंकि ये वाज़ेह अहकामात जारी किए गए थे कि मोटरवे को टच करने वाली और एयरपोर्ट को टच करने वाली जो श्रीनगर हाईवे है, जो सड़क है, उसको बिल्कुल भी बंद ना होने दिया जाए। तो इसी तनाज़ुर में 26 नंबर के मकाम पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और 26 नंबर के मकाम से जो मोटरवे से इस्लामाबाद आने वाली ट्रैफिक है वो तमाम सड़क जो है वो खोल दी गई है। कंटेनर जो है वो भी हटा दिए गए हैं और पुलिस जो है इससे आगे तरनौल की तरफ जा चुकी है, क्योंकि तरनौल के मकाम पर कुछ कारकुनान मौजूद थे। जैसे ही 26 नंबर के मकाम पे ऊपर इस्लामाबाद पुलिस की जानब से ऑपरेशन का आगाज किया गया, उसके बाद वो कारकुनान जो है वो पीछे तरनौल के मकाम पर पहुंचे हैं और वहां से ट्रैफिक जो है वो बंद कर दी गई। अब इस्लामाबाद पुलिस और उसके साथ FC की नफरी जो है वो तरनौल के मकाम पर तलब की गई है और तरनौल के मकाम पर इस वक्त जो है ऑपरेशन जारी है। लेकिन कुछ मनाजिर, कुछ विजुअल्स जो हैं वो हमने अपने नाजरीन को दिखाने हैं कि किस तरह से पुलिस की जानिब से शेलिंग की जा रही है, रोकने की कोशिश की जा रही है कि कारकुनान जो है उनको रोका जा सके, लोग जलसागाह ना पहुंच सकें। और हमारे साथ चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा मौजूद थे। उनका ये कहना था कि ये कोई नई बात नहीं है कि 7 बजे तक का वक्त है, पहले ही बता दिया गया था 2 से 3 दिन पहले जब NOC जारी हुआ था शराइत के साथ, तो इन्होंने इन तमाम शराइत को माना था कि 4 बजे से हम शुरू करेंगे जलसा और 7 बजे तक खत्म कर दिया जाएगा। तो अब अगर एक्शन लिया जा रहा है जिले इंतजामिया की जानिब से तो वो उनका हक है, क्योंकि अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करना उनकी जिम्मेदारी है। अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसा वाकया पेश आता है कि अमन खराब होता है इस्लामाबाद का, तो सवाल उनसे किया जाएगा, तो ये उनकी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी है कि फौरी तौर पर इन लोगों को मुंतशिर भी किया जाए, क्योंकि शाम शुरू हो चुकी थी और शाम शुरू हो चुकी है। इस वक्त आप देख भी रहे हैं कि रोशनी जो है वो बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी है। तो वो तमाम एहलकार पुलिस के जो जलसागाह की सिक्योरिटी पर मामूर किए गए थे, अब उन्हीं का हम कह सकते हैं कि इस्तेमाल किया जा रहा है मुख्तलिफ रूट्स पर और मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ जहाँ PTI के कारकुनान मौजूद हैं और अब वो कोशिश कर रहे हैं जलसागाह की तरफ जाने की। इस सारी सूरत हाल में होता यह है कि जो रहने वाले हैं इस्लामाबाद के या जिस भी जगह पर इस तरह की सूरत हाल पेश आती है, वहाँ के रिहायशी जो हैं उनको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। ये शेलिंग की वजह से जो धुआं वहाँ पर होगा उससे लोग बहुत ज़्यादा अफेक्ट होंगे। बार बार उनकी जानिब से कहा भी जाता है कि इसमें हमारा क्या कसूर है। अगर कारकुनान यहाँ पर आते हैं, पुलिस की जानिब से उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें तकलीफ जो है वो हमें क्यों होती है। डेफिनेटली उनका ये सवाल करना बनता भी है। और अगर उनको कहीं पर जाना है तो उसके लिए तमाम रास्ते बंद हैं, वो कहीं जा नहीं सकते हैं, घर से निकल नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसी सूरत हाल हमने माजी करीब में देखी भी है कि कहीं पर भी कोई इस तरह से लोग जमा होते हैं, कोई एहतजाज किया जा रहा होता है और आम लोग वहाँ से गुजरने की कोशिश करें तो उनको गुजरने नहीं दिया जाता, उनको भी तकलीफ पहुँचाई जाती है। तो आम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है इस तरह की सूरत हाल के अंदर। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि फाइनली 6 महीने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त मिली थी, मशरूत इजाज़त दी गई थी। 40 के करीब शराइत जो हैं वो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बताई गई थी कि इन 40 शराइत पर आप अमल दरामद करते हैं तो आप जलसा कर सकते हैं। जिसके बाद संगजानी के मकाम पर ये जलसा जो है वो शुरू हुआ। जो PTI के कारकुनान थे, जो आम लोग इस जलसे में पहुँचना चाहते थे, उनको वक्त दिया गया था कि वो 4 बजे से लेकर 7 बजे तक इस जलसे में पहुँच सकते हैं। ये ज़िला इंतज़ामिया का मौक़िफ़ है कि 7 बजे तक का वक्त था। लेकिन अब जो PTI के लोग हैं, PTI की लीडरशिप है, इस बिहेवियर को हम अगर देखें तो लगता यह है कि उनको था कि अगर जलसा शुरू हो गया है तो इसका मतलब है कि हम जब तक चाहें जलसा कर सकते हैं। लेकिन ज़िला इंतज़ामिया इस मरतबा हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है कि अगर 7 बजे तक का वक्त था तो उन्हें 7 बजे ही जलसा ख़त्म कर देना चाहिए था। लेकिन जलसा ख़त्म नहीं हुआ और इस वक्त भी जो अपडेट्स आ रही हैं वो यही हैं कि जलसागाह में अभी तो सूरत हाल नॉर्मल है। वहाँ पर इस तरह की सूरत हाल, चुंगी नंबर 26 जैसी सूरत हाल, तरनौल इंटरचेंज जैसी सूरत हाल तो हम नहीं देख रहे। लेकिन बाकी जगह जो हैं वहाँ पर पुलिस लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है जो जलसागाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं, वहाँ पर जाकर ज्वाइन करना चाहते हैं। ऐसी सूरत हाल में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं उनकी जानिब से भी नोटिफिकेशन कर दिया गया था कि जलसागाह को फौरी तौर पर खाली कर दिया जाए, क्योंकि वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है। ज़िला इंतज़ामिया जो है वो 7 बजे से 1 घंटा पहले यानी 6 बजे के करीब जो जलसागाह के मुंतज़मीन हैं उनको नोटिस भी भेज चुकी थी, उनको इंतबा भी कर चुकी थी कि आपके पास सिर्फ 1 घंटा बाकी है। इस 1 घंटे के अंदर जो आपने जलसा करना है, जितनी तकरीरें करनी है, जितने तराने बजाने हैं, आप 1 घंटे के अंदर बजा लें, क्योंकि 7 बजे के बाद आप जलसा नहीं कर सकेंगे। अब देखना ये है कि इस सूरत हाल को कंट्रोल किस तरह से किया जाता है। शेलिंग जो है वो अब की जा रही है पुलिस की जानिब से ताकि इन तमाम कारकुनों को रोका जा सके। अगर कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर और पहुँच जाती है, क्योंकि इत्तलात ही आ रही हैं कि दूसरे शहरों से भी काफिले जो हैं वो इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचना चाह रहे हैं, पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा से जो एक बड़ा काफिला है जिसकी क़यादत, जिसको लीड करने वाले CM खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर है, वो जब यहाँ पर पहुँचता है, अगर पहुँच जाता है तो फिर क्या सिचुएशन होगी। बट अभी तक हमारी जितने भी इंतज़ामिया के ओहदेदारान हैं, हुकाम है, उनसे बात हुई है, उनका ये कहना है कि अब कोई काफिला जो है वो इस्लामाबाद नहीं पहुंच पाएगा। जो मेन रूट्स हैं, जो बड़ी सड़कें हैं, जैसे कि चुंगी नंबर 26 की हम बात कर लें, जो कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद का संगम कहलाई जाती है, उसको क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि उसका एक हिस्सा जो है वो खोल भी दिया गया है, क्योंकि इसको ज़िला इंतज़ामिया ने कंटेनर्स लगाकर बंद किया हुआ था। जब कारकुनान यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने इन कंटेनर्स को हटाने की कोशिश की, जिस पर पुलिस की जानिब से शेलिंग का आगाज़ किया गया। जब पुलिस ने शेलिंग शुरू की तो कारकुनान ने आगे से पथराव शुरू कर दिया था, और इस पथराव की वजह से जो कुछ पुलिस एहलकार हैं वो ज़ख्मी भी हुए, जिनमें SSP सेफ सिटी शुएब खान भी शामिल हैं, वो भी ज़ख्मी हो गए थे, जिसका नोटिस अब ले लिया वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने। उन्होंने बात भी की है शुएब खान साहब से और उनकी खैरियत दरियाफ्त की है। इसके बाद ये डायरेक्शंस उनकी जानिब से दी गई हैं कि फ़ौरी तौर पर जितने भी पुलिस एहलकार हैं जो कि ज़ख्मी हुए हैं उनको इलाज मुआलजे की सहूलत जो है वो फ़राहम की जाए।